हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो विश्व भूगोल का टॉपिक लेके आया हूं। इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिए, जिसमें भूगोल का शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र, उसके कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन सा ह्यूमन भूगोल है, कौन सा फिजिकल भूगोल है, यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत किन टॉपिक पे पढ़ाया जाएगा, और ह्यूमन यानी कि मानव भूगोल में क्या क्या विषय होते हैं, और उनके शाब्दिक अर्थों के विषय में सब टोटल मैं जानकारी दे चुका हूं पहले वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो क्लास 2 है, यानी कि दूसरा वीडियो है। इसके पहले का एक वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में भूगोलवेत्ताओं में विभिन्न मत रहा है, यानी बहुत सारे भूगोलवेत्ता इसके अलग अलग थ्योरी दिए थे, लेकिन जिस थ्योरी पर सबसे ज्यादा प्रामाणिकता बताई गई है वो थ्योरी आपका है बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम जानते हैं महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से। यानी महाविस्फोट सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, यानी इसको हिंदी में भी लिख दिया है बिग बैंग थ्योरी। इसी पे सभी भूगोलवेत्ता जो हैं सहमत हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत इसमें बताया गया है वही सब जो है यहाँ पे एक मत है, ठीक है। यह लगभग बताया गया इसके अनुसार कि यह लगभग 10 से 15 अरब वर्ष पूर्व, यानी आज से लगभग 10 से 15 अरब वर्ष पूर्व हमारा जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति हुआ था एक छोटे से खगोलीय पिंड के माध्यम से। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो मतलब विस्फोट हुआ था वह एक छोटे से किसी पिंड से नाभिकीय संलयन द्वारा विस्फोट होता है। जैसे हम इसको मान लें क्या कि ये कोई चीज है जिसमें नाभिकीय संलयन होता है, यानी हाइड्रोजन का हीलियम में बदल जाना। किसमें? हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना नाभिकीय संलयन कहलाता है। यानी अत्यधिक गर्मी के कारण एक कोई पिंड था जो अचानक क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जिसको महाविस्फोट के नाम से जानते हैं, महाविस्फोट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना गया, जिसको जॉर्ज लेमेंटेयर ने कब दिया था बाबू? 1894 से लेके 1896 के बीच में दिया था, ठीक है, जॉर्ज लेमेंटेयर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। 1894 से 96 के बीच में दिया था। अब क्या है बिग बैंग थ्योरी, इसको अभी आगे हम बताएंगे। इसी को बिग बैंग थ्योरी को और ज्यादा विस्तार कर दिया था रॉबर्ट वैगनर ने। किसने? रॉबर्ट वैगनर ने 19वीं शताब्दी में, यानी 1967 ईस्वी में इन्होंने इसी बिग बैंग थ्योरी को खूब ज्यादा विस्तार करके लोगों को बताया। तो आपसे ये भी पूछेगा बिग बैंग थ्योरी का विस्तार पूर्वक किसने वर्णन किया था, तो रॉबर्ट वैगनर ने। किसका चीज विस्तार किया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने, जो 1894 से 96 के बीच बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत दिया था, उसी का इसने क्या किया था, विस्तार किया था। अब क्या है बिग बैंग थ्योरी, इसको समझिए। ब्रह्मांड क्या होता है, सबसे पहले ब्रह्मांड समझिए। ब्रह्मांड में आपके ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, निहारिका, तारा, तारामंडलों का समूह, आकाशगंगा और बहुत सारी गैलेक्सी को मिला के ये बहुत बड़ा अंतरिक्ष बना है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मांड। इसकी उत्पत्ति एक समझिए, ये क्या है, लड्डू है, इसी में विस्फोट होता है और ये क्या हो जाता है, छितरा जाता है, ऐसे ऐसे छितरा जाता है, बहुत ज्यादा छितरा जाता है। समझ में आया? ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा छितरा जाता है।
जिसको महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बहुत सारे इसके पिंड अलग अलग हो जाते हैं और यह महाविस्फोट सिद्धांत अभी भी हो रहा है। जॉर्ज लेमेंथियर के अनुसार जो विस्फोट हो रहा है वो आज भी क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है। यानी ब्रह्मांड हमारा क्या हो रहा है, आज भी विस्फोट होते जा रहे हैं। तारों का बनना और तारों का नष्ट होना, इस संसार में एक नियम है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहता है, उसकी उत्पत्ति और उसका विनाश निश्चित रहता है। तो अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे कि तारों की उत्पत्ति कैसे होता है और तारों का विनाश कैसे होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ऐसे करके पूरा एकदम अलग हो गया। इसी में जो कुछ ऐसे समूह में आए, ऐसे कुछ समूह में थे, उनको क्या कहा गया, आकाश गंगा कहा गया। उसी आकाश गंगा में बहुत सारे आकाश गंगा है। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग, अब ये विस्फोट जब हो गया तो इसमें बहुत सारे गैलेक्सी बने। गैलेक्सी में अब आपका बहुत सारे सौरमंडल होंगे, सूर्य होंगे, तारा होगा, बहुत सारे ऐसे। तो इस प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग 1000 अरब गैलेक्सी हैं। आप सोच सकते हैं पृथ्वी की औकात एक छोटी सी चींटी का 1 लाख हिस्सा करें तो उसका 1000वां भाग भी नहीं पृथ्वी की औकात है इस पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, लगभग इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग मतलब 1000 अरब क्या है, गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। एक गैलेक्सी में लगभग कितने तारे हैं, 1 अरब तारे हैं। जैसे मान लीजिए हम जिस सौरमंडल यानी जिस आकाश गंगा में रहते हैं, उस आकाश गंगा का नाम आकाश गंगा के नाम से लिया जाता है, दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है, या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। तो जो ये आकाश गंगा है इसका स्वरूप 2 टाइप से होता है। एक तो कोई गोलाकार होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, गोलाकार होगी। इसमें इस आकाश गंगा में बहुत सारे तारा रहेंगे, तारा इसमें बहुत सारे तारा रहेंगे और इन तारों के बीच छोटे छोटे ग्रह रहेंगे जो क्या करेंगे, जो तारों का परिक्रमा करते रहते थे। एक आकार इस टाइप से रहता है और एक आकार रहता है सर्पिला का। क्या रहता है, सर्पिला का। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है आकाश गंगा, जिसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका आकार कैसा रहता है, सर्पिलाकार होता है। तो यहां से एक चीज ये समझने को मिलता है कि सबसे, जैसे हम आपसे कह दें, ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के विभिन्न सारे ये क्या है, ग्रह हैं जो सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा ऐसे ऐसे करते रहते हैं सब। ठीक है, ये एक सौरमंडल हो गया। कई सौरमंडल को मिला के क्या बनता है, एक बहुत सारा एक बनेगा आकाश गंगा। बहुत सारे सौरमंडल को मिला के और बहुत सारे मतलब आकाश गंगाओं को मिला के तारामंडल बनता है और बहुत सारे तारामंडलों को, समूहों को हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो इसमें मान लीजिए सौरमंडल ऐसे हमारा जो सर्पिलाकार है, जो हमारा आकाश गंगा जो सर्पिलाकार है, इसमें बहुत सारे सौरमंडल, ऐसे बहुत सारे सौरमंडल, यानी इसमें बहुत सारे तारे हैं। यहाँ कहा जा रहा है ना कि एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। सोचिए कि जो सूर्य है या एक सूर्य है, इसके बहुत 8 ग्रह हैं। तो इस प्रकार से इस सूर्य की जो संख्या है लगभग 100 अरब के आसपास मानी गई है कि एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। और तारा किसे कहते हैं, तारा की विशेषता यह है कि तारा में एक तो, जैसे मान लीजिए सूर्य है तो इसकी 2 खासियत तारा की होनी चाहिए। एक तो इसमें खुद का प्रकाश होना चाहिए और एक इसमें खुद की गर्मी होनी चाहिए, यानी एक हीट होना चाहिए और एक लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। यानी कि जो तारा होता है उसमें खुद का प्रकाश होता है, क्योंकि किसी भी ग्रह पे मनुष्य तभी जीवित रह सकता है जब उसे क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा और उसे गर्मी मिलेगा। अगर हमारे सौरमंडल में सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी जो तीसरे नंबर का ग्रह है, यहाँ पे हमको ऊर्जा नहीं मिलती, यानी गर्मी नहीं मिलता और लाइट नहीं मिलता, तो हमारा जीवन क्या होता, असंभव होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता। ठीक है, तो इसलिए कहीं भी इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं जीवन अगर है, जैसे पृथ्वी पे है, तो मतलब ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारी पृथ्वियां होंगी, बहुत सारे जीवन होंगे, लेकिन हमारा उनसे
कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, यानी एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है बाबू, इतना बड़ा है कि जिसको समझना अभी के फिलहाल के वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं है। ऐसे ही लगभग जितने तारामंडल हैं, लगभग 89 तारामंडलों की खोज अब तक हो चुकी है। समझ में आया? तो इस टाइप से आज का जो वीडियो था यह सिर्फ ये बताने का वीडियो था कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रहों को, उपग्रहों को, सौरमंडल को, गैलेक्सियों को मिला के क्या बनता है? हमारा ब्रह्मांड बनता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी विद्यमान है वो सब कुछ किसमें है? ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे है? तो ब्रह्मांड में गैलेक्सी का अनंत समूह, यानी गैलेक्सियों का अनंत समूह क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। ऐसे लगभग पूरे ब्रह्मांड में लगभग अनुमान लगाया गया कि 1000 गैलेक्सी, लगभग 1000 अरब गैलेक्सी इस पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, और एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगला जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वो तारों के विषय में पढ़ेंगे, और तारों के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार से निहारिका जो है अपनी अवस्था से, विरल गैस से निकल के वो निहारिका बनता है, निहारिका के बाद किस प्रकार से तारा बनता है, और तारा से फिर किस प्रकार से सुपरनोवा बनता है, पल्सर बनता है, अन्य जितने भी टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि तारा का जन्म कैसे होता है और उसकी मृत्यु यानी समाप्ति कैसे होता है। ये अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।